हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिट आईटीआई पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो वेल्डर ट्रेड है आईटीआई की। तो उस वेल्डर ट्रेड की जो दूसरी क्लास है, पहली क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि वेल्डिंग होती क्या है, वेल्डर के बारे में कि वेल्डर होता क्या है, वेल्डिंग की परिभाषा क्या है, कौन कौन सी प्रकार की जो वेल्डिंग है, कब से शुरुआत हुई वेल्डिंग की, सारी चीज़ों को जो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद जो हमारी दूसरी क्लास थी उसमें हमने बात किया था टाइप ऑफ फायर की, टाइप ऑफ आग की, आग के प्रकार, जो कि डिफरेंट टाइप के जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है टेक्नीशियन लेवल के, उसमें सारे जो है पूछे जाते हैं वो। तो अब जो है हम लोग आगे वेल्डिंग को पढ़ें, वेल्डिंग को जानें, उससे पहले हमको जानने की आवश्यकता है कि वेल्डिंग में डिफरेंट टाइप के जो जॉइंट होते हैं यानी कि जो जोड़ होते हैं, उनके बारे में हम लोग जान पाएँ। तो उसके लिए हमको पढ़ने की ज़रूरत है किसकी, विभिन्न प्रकार के जो वेल्डिंग जॉइंट्स हैं उनके बारे में जानने की। क्योंकि जब आप किसी भी वेल्डिंग जॉइंट्स को जानेंगे नहीं, जैसे मान के चलिए कि आपको दो मेटल्स जो दो रॉड को जोड़ना है, आपस में दो प्लेट को जोड़ना है, तो आप जानेंगे नहीं कि कैसे जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई ड्राइंग आई आपके पास और उसमें लिखा हुआ है कि आपको जोड़ना है, बट जॉइंट से जोड़ना है या फिर लैप जॉइंट से जोड़ना है, तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपको किस जॉइंट में जोड़ना है। और आपको ये भी नहीं पता रहेगा कि कितने थिकनेस तक कौन सी जॉइंट हम लोग यूज़ करें और कहाँ पे कौन सी जॉइंट यूज़ की जाती है, किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है यानी कि किसकी जो है सामर्थ्य ज़्यादा है, किसकी सामर्थ्य कम है, ये आप लोग जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो वेल्डिंग को पढ़ने से पहले, वेल्डिंग को जानने से पहले जो वेल्डिंग जॉइंट्स हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज की ये पूरी हमारी क्लास जो है वेल्डिंग जॉइंट पे आधारित है। और इससे एक क्वेश्चन, अगर आप वेल्डर ट्रेड से हैं तो चाहे आप आईटीआई कर रहे होंगे तो वहाँ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में, और चाहे आप सेल हो गया, एनएमडीसी हो गया, इसरो हो गया, बार्क हो गया, डीआरडीओ हो गया, इवन रेलवे जो है टेक्नीशियन की जो पोस्ट आती है उसमें ये जॉइंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो देखिए जॉइंट्स जो होते हैं हमारे, जॉइंट्स 5 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा 5 से ज़्यादा जॉइंट होते ही नहीं है। 5 प्रकार के जॉइंट्स जो है वो बतलाए गए हैं। 5 प्रकार के जॉइंट में ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हम लोग जॉइंट करते हैं, तो उसके फर्दर पार्ट निकल के आते हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है बट जॉइंट। तो जो सबसे पहला जॉइंट होता है वो बट जॉइंट होता है। उसके बाद लैप जॉइंट होता है, उसके बाद टी जॉइंट होता है, उसके बाद कॉर्नर जॉइंट होता है, और फिर एज जॉइंट होता है। तो ये 5 प्रकार के जो है जॉइंट होते हैं। इन 5 प्रकार की जॉइंट में जो है हमको हमको पूरी वेल्डिंग करनी है। यानी कि किसी भी प्रकार की हमको वेल्डिंग करनी है तो मटेरियल में या फिर प्लेट में, कोई भी रॉड है, कहीं भी हमको वेल्डिंग करनी है तो इन पांचों जॉइंट में ही हमारी जो है वेल्डिंग पूरी कंप्लीट होगी। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे किसी मेटल को दूसरे मेटल से। क्योंकि वेल्डिंग को हमने जो है पहली बार आपसे बताया था कि वेल्डिंग का काम होता है कि एक मेटल को दूसरे मेटल से जोड़ना, चाहे वो सिमिलर मेटल हो यानी कि समान पदार्थ हो, धातु हो, या फिर असमान धातु हो, उसको जो है आपस में जोड़ना। तो जो बट जॉइंट होता है इसको अगर आप देखेंगे तो बट जॉइंट जो होता है उस पे 3 प्रकार के जॉइंट होते हैं। एक होता है प्लेन बट होता है, एक होता है वी बट, और एक होता है यू बट। तो इनके नाम में आपको जानना है। बट का मतलब ये हो गया कि जैसे मान के चलिए आप ये मार्कर है, ये दो, जैसे मान के चलिए ये रॉड है दो, अगर इसको आप ऐसे इस पे इतने इतने पे इसको चिपका करके और यहाँ के आसपास क्या करें आप, वेल्डिंग कर दें चारों तरफ से, तो क्या हो जाएगी, ये पूरा एक जोड़ हो जाएगा और पूरा एक मार्कर हो जाएगा। तो ये ज्वाइंट क्या कहलाएगा, बट ज्वाइंट कहलाएगा। अब जब बट ज्वाइंट सिंपल जैसे हमने आपको मार्कर दिखाया उस टाइप से करेंगे तो क्या होगा, ये प्लेन बट ज्वाइंट होगा। यानी कि अगर इस टाइप से हम डायरेक्ट इतने पे पकड़ के इसको और वेल्डिंग कर दें इसमें, तो ये कौन सी ज्वाइंट होगी, ये प्लेन बट ज्वाइंट हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग वी शेप का आकार, जैसे मान के चलिए कि ये मार्कर है, अभी हमको इसको और स्ट्रेंथ इसमें लानी है और अच्छा जोड़ लाना है, या फिर ये बहुत मोटा हो गया, बहुत मोटी रॉड है ये, तब हम इसको ऐसे पकड़ के जोड़ेंगे तो क्या होगा कि ज़्यादा पकड़ नहीं बनेगा इसमें, यानी कि छूट जाएगा ये। अच्छा, इसको अभी आप जो है फेविकोल से किसी चीज़ से अगर जोड़ते हैं तो अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गया, ज़्यादा मोटी रॉड हो गई तो क्या होगी, ये छूट जाएगी। तो जब ज़्यादा मोटी हो जाएगी तो इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे ऊपर से ऐसे वी कट का जो है शेप लगा देंगे। जब वी कट का शेप लगा देंगे तो इसकी पकड़ जो है यानी कि इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो इसके ज़्यादा क्षेत्रफल में हमारा जो फेविकोल है वो जा पाएगा, तो जिससे उसकी पकड़ जो है, उसकी सामर्थ्य, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसी प्रकार से अगर 0 से 5 mm की अगर थिकनेस है आपकी, तो आपको कौन सा ज्वाइंट यूज़ करना है, प्लेन बट ज्वाइंट यूज़ करना है। लेकिन अगर 5 से 15 mm थिकनेस की आपकी जो है रॉड है या प्लेट है, कुछ भी है, तब वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, वी बट यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वी शेप का जो है आकार बना हुआ है, इसको आप लोग देखेंगे तो ये इस शेप का जो है आकार बना हुआ है। और यहाँ पे हमारा क्या है, हमारी जो है
ये वी टाइप का जो है शेप बना हुआ है। तो हमारा सीधा सा मतलब ये था कि अगर ये ऐसी होती और यहाँ पे हम लोग करते वेल्ड डाल देते तो क्या होता है, इसकी जो है स्ट्रेंथ उतनी अच्छी ना हो पाती। लेकिन जैसे ही हमने इसको ऐसे वी शेप में आकार में काटा और ऐसे किया तो ये पूरा हमको क्या मिला, इतना पूरा हमको जो है क्षेत्रफल कवर करने को मिल गया। मतलब इतने में पूरे हम क्या करेंगे, अपना जो फिलर मेटल है वो भर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वेल्डिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे हमारी रॉड की थिकनेस बढ़ेगी, मोटाई बढ़ेगी, बहुत हैवी चीज़, हैवी काम का हम लोग वेल्डिंग करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, वी वी बट का जो है यूज़ करेंगे। और इसको जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आएगा, आपके एग्जामिनेशन में आएगा। तो वी टाइप का शेप को आपको पहचानना है और शेप से आप क्या आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये वी बट टाइप का जॉइंट है। उसी तरह से अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस टाइप का शेप बना हुआ है, यू टाइप का शेप बना हुआ है। तो ये क्या है, अगर 15 mm से ज़्यादा है आपकी थिकनेस तो आप क्या करेंगे, तो यू बट जॉइंट यूज़ करेंगे। और इसका जो शेप होता है सेम यू जैसा बना होता है। सेम बट जॉइंट को जब भी आपको बट जॉइंट आपके सामने आए, ऐसे आप दो मार्कर, दो प्लेट को ऐसे रख के देखेंगे और इसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप को देखेंगे। अगर छोटा पतला सा मार्कर है तो इसको क्या करेंगे, इतने पे इसको चिपका देंगे हम लोग फेविकोल से, या फिर वहाँ पे वेल्डिंग करेंगे। तो जो भी वेल्डिंग हम लोग टेक्निक यूज़ करेंगे उसमें हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर ये थोड़ा सा मोटा हो गया, अगर मोटा हो जाएगा तो इसका मतलब इसका काम भी बहुत हैवी रहेगा, तभी इसको हम लोग मोटा करेंगे। तो मोटा करेंगे तो इसको ऐसे चिपकाएंगे तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, वी शेप का जो है कट लगा करके उसके बाद इसको हम लोग ज्वाइंट कर देंगे। तो यू शेप का अगर बना रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, यू बट ज्वाइंट कहलाएगा। और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। स्ट्रेंथ यानी कि सामर्थ्य, इसकी जो सामर्थ्य होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। उसके बाद जो हमारा दूसरा जॉइंट है वो कौन सा है, लैप जॉइंट। लैप जॉइंट का मतलब ये होता है कि किसी एक मेटल को, किसी एक प्लेट को, जैसे आप ये देख रहे होंगे, इस प्लेट को इस प्लेस पे क्या कर देना है, प्लेट पे प्लेस्ड कर देना, ऐसे रख देना। ये लैप हो गया, चढ़ गया, इसको इसको चढ़ाव जॉइंट भी बोलते हैं। तो ऐसे हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, एक जो है मेटल हम लोग इधर भर देंगे एक साइड, और एक बार फेविकोल इधर लगा देंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, ये इसकी जो है यहाँ से हम लोग इसको आराम से इसकी जोड़ बना सकते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें क्या किया गया है, जैसे मान के चलिए कि इसमें सिंगल लैप और डबल लैप आप जो देख पा रहे होंगे, तो जैसे इसके ऊपर चढ़ा दिया गया, अब सिर्फ इधर हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो क्या होगा, ये सिंगल लैप होगा। यानी कि अगर छोटा मोटा काम है, बहुत हैवी काम नहीं है आपका, जो है बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आपको नहीं खींचनी है, ट्रैक्टर वगैरह नहीं खींचने हैं, अगर छोटे मोटे भार उठाने हैं, छोटा मोटा कोई काम करना है, हैवी लोड नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सिंगल साइड में जो है लैप जॉइंट कर देंगे। यानी कि इधर फिलर मेटल लगा करके फेविकोल चिपका देंगे, इधर लगाने की जरूरत नहीं है हमको। लेकिन अगर हमारा लोड बढ़ जाता है, हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, हमको स्ट्रेंथ अच्छी ज़रूरत पड़ती है, तो क्या करेंगे हम लोग, इधर भी डबल जो है लैप जॉइंट कर देंगे। एक इधर भी चढ़ा देंगे जॉइंट और एक इधर भी वेल्डिंग कर देंगे, फिलर मेटल भर देंगे। तो ये जो है सिंगल लैप हो गया और ये डबल लैप हो गया। अब ये जो लैप जॉइंट है और जो बट जॉइंट है, तो लैप जॉइंट की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू बट जॉइंट। तो ये आपको ध्यान देना है, बट जॉइंट की अपेक्षा जो लैप जॉइंट होता है इसकी सामर्थ्य जो होती है वो कम होती है। उसके बाद ये आता है टी जॉइंट। टी जॉइंट, इसके आपको शेप में जाना है। टी जॉइंट में भी सिंगल टी जॉइंट होता है और ये क्या होता है, डबल टी जॉइंट भी होता है। जैसे मान के चलिए एक इधर भी हम लोग जॉइंट कर दें और इधर भी जॉइंट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, डबल टी जॉइंट हो जाएगा, और ये सिंगल टी जॉइंट हो जाएगा। तो इसके शेप पे जाना है आपको, इसके आकार पे जाना है। टी जैसा आकार अगर आपको मिलेगा तो वो टी जॉइंट कहलाएगा। अब इसकी स्ट्रेंथ जो होती है ये इससे भी, लैप जॉइंट से भी क्या होती है, कम होती है। ऐसे आपको ध्यान दें, ये सारे सीरियल आपको ध्यान देने हैं। 5 जॉइंट आपको याद करने हैं, बट जॉइंट, लैप जॉइंट, टी जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट और एज जॉइंट। बट जॉइंट आपको हमने बताया कि ऐसे मार्कर ऐसे प्लेस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बट जॉइंट हो जाएगा। अब इसी बट जॉइंट में हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो प्लेन बट जॉइंट हो जाएगा। अब इसी बट जॉइंट का अगर थिकनेस अगर ज़्यादा हो जाएगी इस प्लेट की, तो इसी बट जॉइंट हम लोग क्या करेंगे, इसे वी शेप का कट लगा करके और इसको जोड़ देंगे तो ये क्या कहलाएगा, वी बट जॉइंट कहलाएगा। यू टाइप का शेप काट देंगे यू टाइप का तो क्या कह जाएगा, वो यू बट जॉइंट कहलाएगा। उसी प्रकार से ये जो टी जॉइंट होता है, तो टी जॉइंट का जो होता है एंगल वो 90 डिग्री होता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये समकोण का निर्माण कर रहा है। तो इसका एंगल अगर पूछेगा टी जॉइंट का तो कितना बताएंगे, 90 डिग्री जो है इसका एंगल होता है। और टी जॉइंट सिंगल टी जॉइंट भी होता है और डबल टी जॉइंट भी होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसके बाद कॉर्नर जॉइंट, यानी कि ये मार्कर हो गया। सबसे पहले हमने जो है इसको ऐसे जोड़ा तो क्या हो जाएगा, बट जॉइंट हुआ था। उसके बाद हमने इसको एक दूसरे पर चढ़ा दिया तो क्या हो गया था, लैप जॉइंट हो गया था। अब कॉर्नर जॉइंट, यानी कि इस मार्कर के इस किनारे को इस किनारे से ऐसे जोड़ना है। तो ये ऐसे इसको हम पकड़ के अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे
यहाँ पे हम लोग फेविकोल डालेंगे। तो उसी प्रकार का जो मेटल होता है, मान लीजिए कि कास्ट आयरन हो गया या किसी प्रकार का माइल्ड स्टील हो गया, उसको हमको जोड़ना हुआ, तो ऐसे उसको लगा के यहाँ पे फिलर मेटल डाल के जो भी वेल्डिंग हम लोग यूज़ करेंगे उसको वहाँ पे वेल्डिंग कर देंगे। तो ये क्या कहलाएगा? कॉर्नर जॉइंट कहलाएगा। उसके बाद एज जॉइंट। एज जॉइंट का मतलब क्या होता है कि जैसे ये हो गया मार्कर, ये मार्कर हो गया, ऐसे इसको रखा हमने 2 प्लेट, देख पा रहे होंगे आप, और इसको यहाँ पे वेल्ड कर देंगे, यहाँ पे फिलर मेटल डाल देंगे। जैसे इसको हम लोग रख के यहाँ पे और यहाँ पे खूब सारा जो है मोटा सा फेविकोल लगा के चिपका दें, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों आपस में चिपक जाएंगी, वेल्डिंग हो जाएंगी ये दोनों मटेरियल मेटल। तो ये क्या कहलाया? ये एज जॉइंट कहलाया। तो अब आपको क्या है, जॉइंट जो है आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी हम आपको वेल्डिंग पढ़ाएंगे, वेल्डिंग की कभी भी चर्चा करेंगे, तो वहाँ पे हम बात करेंगे बट जॉइंट की, तो तुरंत जो है आपका माइंड पहुँच जाना चाहिए कहाँ पे? बट जॉइंट पे, इस वाले जॉइंट पे। अब बट जॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, चाहे प्लेन बट जॉइंट की बात करें तो कुछ नहीं, नॉर्मल वाला हो जाएगा। वी बट की जॉइंट की बात करेंगे तो वी शेप का आपको कट लगा देना है, और यू बट जॉइंट की बात करें तो यू शेप का आपको जो है कट लगा देना है। उसके बाद लैप जॉइंट की बात करें तो तुरंत एक प्लेट को दूसरे प्लेट से क्या करना है? चढ़ा देना है, यानी कि चढ़ाव जॉइंट। इस प्लेट को इस प्लेट से चढ़ा देना है। उसके बाद अगर हम लोग इधर सिर्फ जॉइंट करेंगे तो सिंगल लैप जॉइंट हो जाएगा, इधर दोनों साइड जॉइंट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? डबल लैप जॉइंट हो जाएगा। उसी प्रकार से टी ज्वाइंट में आपको टी शेप आकार याद रखना है कि टी शेप और इसका एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। जनरली जो कॉर्नर ज्वाइंट होता है इसका भी एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। अब ये टी ज्वाइंट जो है, इसमें सिंगल टी ज्वाइंट भी हो सकता है और डबल टी ज्वाइंट भी हो सकता है, हमने जैसा कि आपको पहले बताया। उसी तरह से यहाँ पे आप कॉर्नर ज्वाइंट देख पा रहे होंगे, तो कॉर्नर ज्वाइंट में ये प्लेट है या रॉड है, इसको यहाँ से ऐसे कॉर्नर से जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? ये कॉर्नर जॉइंट कहलाएगा। उसी प्रकार से एज जॉइंट, यानी कि इनके किनारों को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाएगा? एज जॉइंट। ये जॉइंट कौन सा है? ये एज जॉइंट है, यहाँ पे हम लोग प्लेस कर देंगे। तो ये डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स हुए। इन जॉइंट्स को आपको इतना ईजिली तरीके से हमने बताया है कि आपको जो है पूरा क्लियर हो गया होगा। तो इन जॉइंट से एक क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अभी ये क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, कभी भी कोई भी पूछे आपके ज़ुबान में रहने चाहिए। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार मल्टीपल बार देखिए। आप जो है, अगर वीडियो के बीच में एड्स आ रहे हैं तो आपको क्या करना है? वीडियो डाउनलोड में लगा लेना है और उस वीडियो को 3 बार 4 बार फास्ट फॉरवर्ड मोड पे, ए 1.2 पे आप देखिए, 1.25 पे देखिए, लेकिन इसको 2 से 3 बार आप क्या करेंगे? इस वीडियो को रिपीट मोड में देखेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा? आपको ये सारे ज्वाइंट्स जो है याद हो जाएंगे। ये ज्वाइंट्स सेल जो आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम होता है, वेल्डर ट्रेड का हुआ था राउरकेला में, यहाँ से 2 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो इस प्रकार के जो डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, तो क्योंकि वेल्डिंग जो है आपका बहुत छोटा सा सिलेबस है वेल्डर ट्रेड का, तो उसमें क्या है कि वेल्डिंग, सबसे पहले आप वेल्डिंग के बारे में जानना चाहेंगे तो आपको लैप जॉइंट, बट जॉइंट, ये सब जानना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है किसी भी एग्जामिनेशन का। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप हमसे। टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और किसी भी अन्य ट्रेड की, फिटर हो गया, टर्नर हो गया, और मशीनिस्ट हो गया, या फिर डीजल मैकेनिक हो गया, किसी भी ट्रेड के आपको क्लासेस चाहिए तो आप जो है नीचे कमेंट करिए, उसकी क्लासेस जो है हम आपके लिए लाएंगे। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।